अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जो नया आने वाला साल है वो हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 से ही दुनिया की आजमाइश शुरू हो गई थी, पेंडेमिक आ गया था और उस पेंडेमिक में क्या क्या कुछ हुआ आप लोगों के सामने है। सन 2022 भी बहुत सारी अच्छी और बुरी यादों के साथ रुखसत हो गया। 2022 में बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं जो हमारी लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट थे, जो हमें छोड़कर इस दायरे फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं और अब 2023 में वो कभी भी हमारे साथ नहीं होंगे। ऐसी ही एक फ़हरिस्त आप लोगों के लिए मुरतब की है, यानी कि वो तमाम लेजेंडरी आर्टिस्ट लोग और फ़नकार और उसमें क्रिकेटर और मुख्तलिफ़ शोबों से लोगों की एक फ़हरिस्त मुरतब की है जो 2023 में हमारे साथ नहीं होंगे, जो 2022 में हमें छोड़कर चले गए हैं। इस फ़हरिस्त में मैंने टोटल 14 लोगों के नाम जो हैं वो आप लोगों को बताने हैं, जिसमें पहला नाम अगर हम जिक्र करें तो हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट थे यानी कि रशीद नाज, उनकी डेथ हो गई थी 17 जनवरी को और 74 साल की उम्र में वो इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए थे। और जब आपको पता है कि वो कितने लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, क्या खूबसूरत उनकी पर्सनैलिटी थी, क्या उनका ऑरा था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस दुनिया से हर शख्स ने एक दिन तो जाना ही है। तो रशीद नाज जो हैं उन्होंने हर आंख को अश्क बार कर दिया था। दूसरे नंबर पे मसूद अख्तर की बात करते हैं। मसूद अख्तर जो हैं बहुत अलालत के बाद फाइनली 5 मार्च को कैंसर के मर्ज से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वो कभी भी 2023 में हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ होंगी। फिर इसके बाद बारी आती है उस लेजेंड की जो कि जिसके बारे में ये कहना कि वली के बारे में क्या कहते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये भी अल्लाह की एक दोस्त थी, इनके शौहर भी अल्लाह के एक दोस्त है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिल्किस ईदी साहिबा की। बिल्किस ईदी और ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया, पूरी दुनिया से उनको ऑफर्स आती थी कि आप हमारे मुल्कों में आकर हम आपको फ्री नेशनलिटी देंगे, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मारूफ समाजी रहनुमा थी। 15 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई थी और 74 साल उनकी उम्र थी जब वो इस दुनिया से कूच कर गई थी। बिल्किस ईदी को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनको और ईदी साहब को। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, यानी कि ईदी साहब की तरह की शख्सियत और बिल्किस ईदी जैसी शख्सियत शायद इस दुनिया में सदियों के बाद कभी कोई पैदा हो। फिर इसके बाद बारी आई ख्वाजा मसूद की। ख्वाजा मसूद एक बहुत ही अमेजिंग इंसान, एक अमेजिंग अदाकार, एक कमेडियन थे और लोगों के चेहरों पर कितनी मुस्कुराहटें बिखेरने वाले ये शख्स जो हैं, गुर्दों के आर्जे में ये मुब्तला थे और कितने डायलिसिस भी इनके हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद ये लोगों को हंसाते थे और कभी लोगों को अपनी तकलीफ़ों का ये जिक्र नहीं करते थे। 20 जून को इनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसके बाद बारी आती है जी असद रऊफ़ की, जो कि ICC अंपायर थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेलते भी थे। और असद रऊफ़ जो है, इनकी जो वफ़ात है वो सितंबर के मंथ में हुई थी हरकत कल्ब बंद होने से, यानी कि इनको हार्ट अटैक आया था और सडन इनकी जो डेथ थी उसने सबको एकदम परेशान कर दिया था, रंजीदा कर दिया था, हर आंख को अश्कबार कर दिया था। फिर इसके बाद बारी आती है जी खावर कियानी की। खावर कियानी कौन है जी? हदीका कियानी की वालदा। आपको पता है कि बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी कि हदीका कियानी के जो गाने हैं वो खावर कियानी लिखा करती थी। बूहे बारियां जिस गाने से इतनी शोहरत पाई थी हदीका कियानी ने, वो गाना बेसिकली इनकी वालदा ने लिखा था। बहुत लंबी अलालत के बाद 15 अक्टूबर को वो इस दायरे से कूच कर गई। और हदीका कियानी जो हैं वो एक जन्नती बेटी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वालदा की बहुत खिदमत की। और 5 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को वो जो एक ज़ल्ज़ला आया था 2008 में या 5 में आया था, उस ज़ल्ज़ले के दौरान भी उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था जिसको उन्होंने पाला था, जो आज भी उनका बेटा है। तो मतलब हदीका कियानी ने अपनी ज़िंदगी में अपनी वालदा और अपने बेटे के लिए जो वो कर सकती थी वो उन्होंने किया है। और फिर इसके बाद क्योंकि हम भारतीय, पाकिस्तानी और जितने भी नामवर अदाकार हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो अगली जो फहरिस्त में नाम आता है वो जो आता है जी विक्रम गोखले का। विक्रम गोखले जो हैं ये 26 नवंबर को जो है तवील अलालत के बाद 77 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए। और आपको पता है कि इन्होंने फिल्म, टीवी, ड्रामाज और ख़ासतौर पर फिल्म से इन्होंने बड़ा नाम कमाया था, लेकिन तवील अलालत के बाद ये भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर इसके बाद बारी आती है जी अफजाल अहमद की। अफजाल अहमद जो है वो 2 दिसंबर को लाहौर में जनरल हॉस्पिटल में फौत हुए और इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था।
किसी को भी यकीन नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही एकदम वो हमारे प्यारे जिनको हम आइडलाइज करते करते बड़े होते हैं, देखते हैं, और वो एकदम से जब दुनिया से जाते हैं तो शायद उनका वो सदमा जो है वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके बाद बारी आई जी टोनी नवीद की। टोनी नवीद अभी यंग थे, और टोनी नवीद जो थे वो 23 नवंबर को उनकी डेथ हुई। और आपको याद होगा कि वो नादिया खान के साथ मॉर्निंग शो में भी आया करते थे, और वो फिल्म एनालिस्ट भी थे। एकदम से टोनी नवीद की जो डेथ थी उसने बहुत सारे आर्टिस्टों को परेशान कर दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल यंग और बड़े ही वाइब्रेंट और बड़े ही एनर्जेटिक शख्स थे जिनकी वो, लेकिन कहते हैं ना कि जब मौत आई हो तो उसको कोई टाल नहीं सकता। टोनी नवीद के बाद 23 नवंबर को जब इनकी डेथ हुई तो 19 नवंबर को तारिक टैडी की भी डेथ हुई थी। यानी इन दोनों की अमवात जो हैं वो आगे पीछे हुई थी। तारिक टैडी जो है वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, लेकिन उसके बावजूद वो दिन रात काम कर रहे थे। वो थिएटर भी करते थे और जो इवेंट्स होते हैं उनको वो कवर करने के लिए भी जाया करते थे। बहुत मेहनती शख्स थे, अपनी फैमिली के लिए उन्होंने बहुत बहुत किया, और फाइनली जो है 19 नवंबर को वो इस दुनिया से कूच कर गए। फिर इसके बाद बारी आती है जी इस्माइल तारा की। 25 नवंबर को 73 साल की उम्र में कराची में इनका इंतकाल हुआ था। 1964 में इन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, और 50-50 ड्रामा जो हमारे वालिदैन हैं उनके शायद बचपन में या उनके शायद जवानी में ये ड्रामा जो था वो बहुत ही हिट था। 50-50 का नाम अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं, लेकिन अब 50-50 का नाम जो है शायद ही कोई लेगा। इस्माइल तारा जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान से चले गए। और फिर उसके बाद बारी आती है जी हमारी बुलबुल की, बुलबुल पाकिस्तान नैयरा नूर। यानी कि भारत में अगर लता मंगेशकर गाने में इतनी मशहूर थी, तो यहाँ पाकिस्तान में अगर कोई इतनी सुरीली आवाज़, इतनी पाई की आवाज़ थी तो वो नैयरा नूर की आवाज़ थी। बहुत ही वो हम्बल और बड़ी खूबसूरत सोल थी। नैयरा नूर जो है 21 अगस्त को इस दुनिया से कूच कर गई, और पाकिस्तान के अंदर एक सुरीला अहद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब तो आपको पता है जिस तरह के गाने आते हैं, अब वो सुरीला अहद जो है वो रहा नहीं है। वहाँ भारत में लता मंगेशकर की डेथ हो गई, और यहाँ पर जो है वो नैयरा नूर की डेथ हो गई। और अगर हम बात कर ही रहे हैं तो लता मंगेशकर भी इस फहरिस्त में आती हैं। लता मंगेशकर जो हैं उन्होंने हज़ारों लाखों गाने गाए, उनका तो एक रिकॉर्ड था, और वो भारत की जो आवाज़ हैं उसके तौर पे वो पहचानी जाती थी। ख़ास तौर पे लता मंगेशकर का जो दौर था वो एक सिंप्लिसिटी का दौर था, वो एक प्योरिटी का दौर था। वहाँ पे सोल प्योरिटी देखी जाती थी। अब तो लोग सिर्फ जो है ना बाज़ार चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों में वो दम नहीं है। खैर, लता मंगेशकर भी जो हैं वो चली गई। फिर इसके बाद बारी आती है जी तनवीर जमाल की। 13 जुलाई 2022 को दारे-फ़ानी से वो कूच कर गए। आपको पता है कि पीटीवी के मकबूल ड्रामे जांगलूस से उन्होंने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई थी, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ड्रामाज में उन्होंने काम किया था। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हर बशर को मौत तो आना ज़रूरी है, आएगी ही। जो दुनिया में आया वो जाएगा भी। कैंसर से इनकी मौत हुई थी, और सब लोगों को एकदम शशदर करते हुए वो इस दुनिया से चले गए थे। फिर इसके बाद एक जो हादसाती अमवात में अगर किसी की मौत को हम शामिल करें तो वो थे जी आमिर लियाकत हुसैन। आमिर लियाकत हुसैन जून 2022 में इस दुनिया से चले गए थे। आजकल उनकी तीसरी अहलिया जो हैं वो आजकल जेलों के चक्कर भी काट रही हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली थे, टीवी एंकर थे, तनाज़ात का हमेशा अपनी ज़िंदगी में शिकार रहे। लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ हुई उसने हर आंख को इश्कबार किया, और कहते हैं कि उनका पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका, लेकिन जब वो इस दुनिया से गए थे तो उनकी हड्डियां कहते हैं कि कंधे की टूटी हुई थी। लेकिन अगर उनका पोस्टमार्टम हो जाता तो शायद उनकी मौत की वजह सामने आ जाती। लेकिन आमिर लियाकत की सडन मौत ने दुनिया को एकदम से हैरान और परेशान कर दिया था। बहुत दुख हुआ था। अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो ये थी कुछ तल्ख और कुछ शीरीं यादें जो इन आर्टिस्टों के साथ वाबस्ता थीं। और ये वो आर्टिस्ट थे जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर थे, और अपनी अपनी फील्ड में इन्होंने खूब नाम कमाया था। लेकिन सन 2023 में ये हस्तियां अब हमारे साथ नहीं होंगी, और अल्लाह करे कि ये जितने भी लोग थे इन्होंने जो जो नाम कमाए थे, शायद हमारे अब के जो लोग हैं वो अपने अंदर वो गट्स पैदा करें, वो खूबियाँ पैदा करें कि वो भी इस तरह का बड़ा नाम बन के उभरें। वरना दुनिया में आना जाना तो हर किसी का लगा रहेगा। तो ये आई होप कि मेरी आज की ये सारी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।